अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं HTML5 के साथ, जिसमें हम लोग अपनी फर्स्ट वेबसाइट जो हमारी थी उसकी सीरीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका पार्ट 3 हम करेंगे आज, जिसमें हम फुटर बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था हम फुटर बनाएंगे, तो प्रीवियस की 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने उसका जो होम पेज था उसमें कार्ड्स लगाए 2, और फर्स्ट वीडियो में हमने नैव बार लगाया और उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया था। तो इस वाली वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं अपनी कोडिंग पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग पे आ चुका हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये किया था हमने हमारी प्रीवियस वीडियो पे, आपको याद भी होगा juniorcoder.com पे हमने न्यू टैब में इमेज लगानी सीखी थी कल यानी हमने प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ पे हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये नैव बार बनाया था। और प्रीवियस वीडियो में हमने मार्क्यू भी लगाया, यहाँ पे हमने कार्ड्स लगा दिए और कार्ड्स में हमने लॉरेम भी ले लिया और इमेजेस भी लगा दिए। तो आज हम फुटर बनाने वाले हैं जो नीचे बनता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फुटर बेसिकली वेबसाइट के सबसे नीचे होता है, तो उसको बनाने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट ऑफ फुटर सेक्शन। एक्चुअली मैं सोच भी रहा था कि मैं इसे एक सेपरेट वीडियो दूँ भी या नहीं, क्योंकि फुटर हम बहुत छोटा सा बनाने वाले हैं। तो इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम फुटर टैग ओपन करेंगे। बेसिकली इसमें आप फुटर की कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ फुटर, और फुटर में सबसे पहले हम लिखेंगे juniorcoder.com। एंकर टैग में लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको Ctrl+X कर देता हूँ। यहाँ पे एंकर टैग में मैंने क्यों रखा है इसे, मैंने इसे लिंक तो करना नहीं है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या आया है अभी तक। अभी इतना खास तो हमने कुछ किया भी नहीं है जो रिजल्ट आएगा। तो हाँ, ये देखें, ये आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 फुटर बनाने वाले हैं। पहला बैक टू टॉप, जिससे आप डायरेक्ट टॉप पे चले जाओगे, और दूसरा नॉर्मल वाला फुटर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको हमने ये तो दे दिया juniorcoder.com। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि है एंड कॉपी। तो एंड कॉपी क्या होता है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंड कॉपी, तो एंड कॉपी आपने बहुत देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स के नीचे ऐसे एक गोला बना हुआ होता है और उसके अंदर सी लिखा हुआ होता है। तो वो हमने डाला है अभी जस्ट अभी हमने डाला है वो। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये रहा। ये देखें, ये रहा एक गोले के अंदर सी। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रहा हमारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सर्कल के अंदर सी बना हुआ है, तो हमने यही बनाया है। तो मैं इसको वापस से जूम आउट कर देता हूँ। तो अब हम इसको सेट करते हैं, अच्छे से एकदम सेट करेंगे। तो ये डॉलर कॉपी है, ये हमें तो इसको कट कर देंगे हम यहाँ से, और हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे, बल्कि स्पेस नहीं देते हम, तो यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ ए। ओ सॉरी, बल्कि नहीं, हम इसको क्लास क्यों ही दे, नहीं, बल्कि हमें इसको क्लास देना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे इसको क्लास दी, और यहाँ पे मैं H2 क्यों दे रहा हूँ, आपको एंकर टैग को देनी है क्लास हम इसे दे देंगे लिंक। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, और अब हम एक और ये बनाएंगे जो कि होगा हमारा फुटर। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा के इसे पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। और हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ पे हमने एक और बार लिंक, बल्कि वो लिंक्स था, यहाँ ये लिंक है। अब बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देंगे, हमारी थीम क्या थी, हमारी थीम थी ग्रीन, और टेक्स्ट का कलर हमने ऑब्वियसली ब्लैक रखना है। तो वो ग्रीन कलर था या कोई और सा कलर था, मैं पहले देख लेता हूँ। हमने नैव बार में कौन सा कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हमने ग्रीन ही दिया है। तो जो कलर नैव बार का होता है वो कलर उसका भी होना मस्ट है, तो इसलिए मैं इसको सेम कलर दे रहा हूँ। इसका रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट। तो अब ये देखें, बैकग्राउंड कलर इसका आया तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं आया। देखें, क्योंकि हमने लिंक्स को दिया हुआ है, यानी हमने लिंक को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अगर हम ऐसे करके डॉट लगा के फुटर को दें बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और हम यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड,
और यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन। तो हमने इसके टेक्स्ट डेकोरेशन नन तो कर दी और इसका कलर दे देते हैं टेक्स्ट का कलर जो कि होगा ब्लैक, क्योंकि वो ब्लू आवाज होता है तो हमने ब्लैक कर दिया इसे। तो अब यहाँ पे ये देखें ये आ गया ग्रीन कलर में। तो इसका हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट ब्लैक नहीं रखते, वाइट कर देते हैं, उसकी पैडिंग भी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। तो मैंने इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ और यहाँ पे भी फिर मुझे वाइट करना पड़ेगा और इसकी पैडिंग बढ़ा देते हैं। पैडिंग मैंने इसकी कर दी अबाउट 5 पिक्सल्स, आई गेस 5 पिक्सल्स इनफ होना चाहिए। चलते हैं जल्दी से, ये मैंने किया रिफ्रेश। ठीक है 5 पिक्सल्स इनफ। तो ठीक है 5 पिक्सल्स, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं। मैं इसको अभी मैंने मार्जिन टॉप देना है, आप चाहें तो इसे फिक्स टॉप दे सकते हैं। ये देखें ऐसे आप टॉप फिक्स्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, टॉप फिक्स बॉटम फिक्स। वैसे नैवबार को तो बॉटम फिक्स मिलता है। मार्जिन टॉप हमने इसको देना है 50 पिक्सल्स के अराउंड। तो अब हम इसको जाके देखते हैं। तो ये देखें ये बहुत हद तक सही आ रहा है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं और इसमें मुझे स्पेस देना होगा। ये मैंने स्पेस दे दिया और अब इसके नीचे आती हैं हमारी मेन चीज़ें। सबसे पहला तो हमारा आएगा होम, फिर उसके बाद एक और आएगा और फिर उसके बाद एक और आएगा। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये होम आ गया, ये आ गया हमारा अबाउट अस, ओ सॉरी, और ये आ गया हमारा कॉन्टेक्ट अस। तो इनको मैंने ऐसे क्यों दिया ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये देखें ऐसे देने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये एकदम एक सिंगल लाइन में आ गए। तो अब हमें इन्हें बस सेट करना है। तो अब मैं यहाँ पे इनको लिंक तो मैंने दिया वही है। तो अब ना मैं क्या करता हूँ, तो मैं इनको फुटर यानी क्लास फुटर के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उनको ये बल्कि नहीं, मुझे इनको अलग से देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने एंकर टैग किया, क्योंकि जो हमारा लिंक है ये भी तो हमारा एक एंकर टैग है इसको, लेकिन हमने अलग क्लास दी हुई है, लेकिन क्योंकि ये भी एक एंकर टैग है तो इसलिए इसको भी यही सेम चीज़ मिलेगी। तो ठीक है हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इससे मैं लिंक हटा देता हूँ, बल्कि हम ना इनको इन सबको अलग अलग क्लास दे देते हैं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ लिंक ए, और हम सबकी अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग नहीं इनकी सेम रखेंगे हम। लिंक ए, इसको भी लिंक ए और इसको भी लिंक ए। यहाँ पे मैंने लिंक ए कर दिया। इससे क्या होगा, अगर मैं किसी एक लिंक ए को करूँगा तो वो सब पे जाके हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब मुझे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है और इसका कलर जो है वो वाइट करना है। तो ठीक है इसकी सेम ही कोडिंग की है हमने, इतना कुछ डिफरेंट नहीं था। तो चलो अब हम इस पे चलते हैं, अपना जो हमारा लाइव सर्वर है उस पे चलते हैं। तो ये हम आ गए अपने लाइव सर्वर पे। तो ये देखें अब ये सेम आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है कि जो हमारे जितने भी लिंक ए हैं, ठीक है ना, इन सब को हमने मार्जिन लेफ्ट देना है एटलीस्ट 20 पिक्सल्स का। अब एक लास्ट चीज़ रह गई, फुटर जितने भी हैं उन सब का टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। जितने भी हैं फुटर के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखें एकदम सेंटर में आ गया। तो अब ये तो हमारा नैवबार फुटर हो गया रेडी। तो फुटर हम इतना कुछ बनाएंगे नहीं फुटर में, तो इसलिए हमने इतना छोटा सा ही रखा है। तो आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब हम बनाएंगे बैक टू टॉप। तो ये है हमारा बैक टू टॉप, फुटर सेक्शन में नहीं आएगा ये, हम इसको एक अलग लगाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्टार्ट और बैक टू टॉप। अब मैंने इससे यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस मैं सारी कवर कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा स्पेसेस आप अवॉइड किया करें देने से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एंकर टैग लगाना है, जिसको मैं ऐसे कर दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ बैक टू टॉप। बल्कि नहीं, एक सेकेंड हम यहाँ पे डिव लगाते हैं
और यहाँ पे एंकर टैग में लिख देते हैं बैक टू टॉप। बस यही है हमारी HTML की कोडिंग इसमें, और ये हमारा हो जाएगा। अब मुझे इसे क्लास देनी है बस बैक टू टॉप। मुझे पता है मैंने बहुत लंबी क्लास दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चल देगा। इसमें बस एक ही है, इसके लिए सेक्शन नहीं बनाते हैं। चलो बैक, हर चीज़ को अपनी अलग सेक्शन में लिया तो इसको भी दे ही देते हैं बैक टू टॉप। तो इसमें मैं पहले दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, मार्जिन बॉटम, बल्कि इसको मैं मार्जिन बॉटम नहीं देता, मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ। ये जो हमारा फुटर है इसको मैं मार्जिन टॉप बहुत हल्का सा दूंगा, मार्जिन टॉप मुश्किल से 5 पिक्सल्स का, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और अब हम देते हैं डॉट बैक टू टॉप के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, वैसे एक ही है लेकिन हम तो इसको डेकोरेशन कर दो नन और कलर कर दो वाइट। तो ये हमारा ये भी बन के हो गया रेडी। तो ये देखें ये हो गया। अब इसे हम मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, मैं मार्जिन टॉप देना भूल गया था। तो इससे हम एक काम करते हैं, मार्जिन इसको ना हम फुटर से दूर नहीं करते, तो ये एकदम अच्छा सा भी लगेगा। मार्जिन टॉप में इसको 10 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो अब देखते हैं ये सेट लग रहा है या नहीं। तो आई गेस इससे मैंने कुछ इसको ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं हमने कहाँ दिया हुआ है। तो मार्जिन टॉप मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स दिया हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स, तो इसको हटा दिया मैंने। अब देखते हैं कुछ सेट होता है या नहीं। ठीक है, अभी एकदम अच्छे से सेट हो गया। इसको हम बॉर्डर भी लगा देंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ मार्जिन टॉप थोड़ा ज़्यादा, जो कि लगा देता हूँ मैं 50 पे। तो अब मैं इसको 50 पे देखता हूँ। हाँ ठीक है, अब हमें बैक टू टॉप पे 50 लगाना है, मतलब बैक टू टॉप पे। अभी तो पहले मैं इसका मार्जिन टॉप, ये टेक्स्ट का मार्जिन टॉप मुश्किल से मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल, ज़्यादा बहुत कम। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैक टू टॉप है इससे हमें देना है बॉर्डर। ये हमने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड। तो अब यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। हम इसको बॉर्डर कौन सा दें, हम इसको दे देते हैं ग्रीन येलो दे देते हैं, बल्कि येलो ग्रीन नहीं, ग्रीन येलो दे देते। अब इसको देखते हैं। हाँ तो ठीक है, अब ये बहुत हद तक सही लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप इसको हटा सकते हैं। मुझे तो खैर सही लग रहा है, लेकिन हम ना एक काम करते हैं, इसका बॉर्डर हटाने से अच्छा है हमारा जो फुटर है उसको हम मार्जिन टॉप एकदम थोड़ा सा दें, मार्जिन टॉप बहुत थोड़ा सा देंगे 3 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं इसे। अब मैं इसे चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, तो सही है। आज की इस वाली वीडियो के लिए मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। अब जैसे ही आप इस बैक टू टॉप पे क्लिक करेंगे ये आपको फ़ौरन से टॉप पे ले आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा स्मूथली लाए, क्योंकि ये अचानक से ला रहा है, तो आप क्या करें, आपके index.html के अंदर जो आपने एंकर टैग में हैश लगाया उसे मिटा दें बस, और फिर ये आपका सेट हो जाएगा। फिर ये आपको बहुत आराम से लेके जाएगा। ये देखें, तो ये अभी तो हो नहीं रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता मेरे लैपटॉप पे। तो आप चाहें तो इस पर कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें और कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मार्क्यू लगा सकते हैं, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी कोई इमेज लगा सकते हैं। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे और ऐसे लिंक्स लगा के आप और लिंक्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिंक्स ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो ठीक है, आई गेस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी मेरी वीडियोस में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।